cation and anion. वेरी गुड वेरी गुड। अगर मेरे को मोलर कलेक्ट किसका निकालना है, कोलरॉश लॉ हमको अप्लाई करना है मेरे NaCl पर, तो क्या होगा? Na क्या होगा? नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव बनेगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा और इन दोनों की अलग अलग मोलार कंडक्टिविटी निकालेंगे, है ना, वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही तो इनका क्या है, मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, राइट। तो इनके जो नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, जैसे Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, इनका मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। अब इनके लिए क्या होता है, जैसे मैंने CH3COOH बोला था, ठीक है, गिव मी अ सेकंड, लाइक आई एम शेयरिंग माय शीट, और तब एक छोटा सा क्वेश्चन है एंड यू हैव टू टेल मी, गिव मी अ सेकंड। ओके, शीट दिखाई दे रही है? यस मैम। चलिए, ओके, गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो मैंने बोला, अगर लाइक अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है, कि मेरा था CH3COOH, ठीक है, क्या है, CH3COOH, मैं इस पे कोलरॉश लॉ लगाऊं, ठीक है, तो मेरा ऑप्शन है कि इसमें हम मोलर कंडक्टिविटी किसकी नहीं बनेगी, लाइक ऑल हमारे मेरे पास है CH3COO नेगेटिव, इसमें ब्रेक होगा, ठीक है, H पॉजिटिव इसमें ब्रेक होगा, या फिर CH3COOH ये बनेगा, या फिर लाइक फोर्थ नन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? लाइक हम क्या करें, इसका करें मोलर कंडक्टिविटी इसकी निकालें, ठीक है, कोलरॉश लॉ इस पे लगाएं, तो हमारे पास क्या नहीं बनेगा मैम थर्ड ऑप्शन। किसमें ब्रेक? वेरी गुड, क्योंकि ये इसको तो हम ब्रेक कर रहे हैं ना भाई, ये तो हमारा क्या है, रिएक्टेंट है ना, प्रोडक्ट हमारे क्या होंगे, CH3CO नेगेटिव और H आयन। पढ़ने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस तो आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा, व्हाट डज इट मीन इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। ओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है मुस्कान? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है मुस्कान? मैम जिसमें इलेक्ट्रिक जो एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, वो इलेक्ट्रोलाइट। वेरी गुड, हमारी, हाँ हाँ, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, और कुछ और? बोलो बोलो। मैम इलेक्ट्रिकल केमिकल में होती है। थोड़ा सा कंफ्यूज कर दो, वहीं गुम, डब्बा गोल। ठीक है, अच्छा चलो, तो अब मैं पूछ रही हूँ कि मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है, ठीक है, व्हाट डज इट मीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है? तो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे केटायंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, क्योंकि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे क्या डिफरेंस था, कि गैल्वेनिक सेल में मेरा कैथोड कहां पर बन रहा था, कैथोड कहां पे बन रहा था, जहां पर मेरे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, है ना, वहां पर मेरा कैथोड था, और एनोड कहां पे था, जहां पर मेरा क्या था, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे, राइट, ये था। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या था, उल्टा, उल्टा था ना, क्या हो गया, केटायन क्या कर रहे थे, कि गेन कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन को ऑन द नेगेटिव चार्ज, और क्या कर रहे थे, और बोलो बोलो, केटायन गेन इलेक्ट्रॉन एट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड या फिर कैथोड, ठीक है। सेम टाइम पे मेरे एनायन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स एट द एनोड, उल्टा होता वहां पर उल्टा था मेरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे। समझाती हूँ भाई, नहीं समझ आ रहा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ, हमने कुछ याद आया
ये किया था, जिंक की रॉड ली, यहाँ पर ये मेरा गैल्वेनिक सेल था, नीचे बनाती हूँ थोड़ा सा, जिसने क्लास ली होगी उसको पता होगा, जिसने नहीं ली होगी उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, ठीक है, बट स्टिल लो करते हैं। वोल्टमीटर, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये है गैल्वेनोमीटर, दिस इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनिक सेल। और यहाँ पे मेरा क्या है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। किसके काम आता है मेरा सॉल्ट ब्रिज, जल्दी बताओ। कंप्लीट इनर सेल सर्किट, और मेंटेन इलेक्ट्रिकलिटी, ये मेन ये मेन पॉइंट होता है, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये मेन पॉइंट है, समझे, ये याद रखना। ओके, अब मेरा क्या है, यहां से मेरा चार्ज गया, रेजिस्टेंस लगाया, और यहाँ गया मेरा क्या था, बैटरी लगाई, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से था। दिस इज, ये क्या था मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये था मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनो, इसमें क्या हुआ था मेरा, गैल्वेनिक सेल में क्या था कि हमारा यहाँ से चार्ज जो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर था मेरा Zn, और ये मेरा क्या है कॉपर, दिस सॉल्यूशन इज ZnSO4, दिस सॉल्यूशन इज CuSO4, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आयंस में ब्रेक होगा, यहाँ पर ZnSO4 होगा, Zn2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, लूज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मूव करके चार्ज सर्किट कंप्लीट होके यहाँ से क्या हो जाएगा, आयंस मूव करना शुरू कर देंगे। उस वक्त क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस वन विल बिकम एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड, एनोड, and this one will become cathode। but अब क्या हो गया, जब हमारा लाइक चार्ज क्या है 1.1 है, इससे ज्यादा हो गया तो ये क्या है, लाइक नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, तो दिस विल बिकम इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दिस वन बिकम कैथोड, दिस विल बिकम कैथोड एंड दिस विल बिकम एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यही तो चीज पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किस पे होता है मेरा, लाइक आपको ये नहीं देखना, सिर्फ हमारा क्या पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था, A B C, A फॉर क्या होगा और, ठीक है, एनोड पे मेरा हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे मेरा रिडक्शन, B फॉर ब्रिज, ये याद रखना मेरे, ये वाली ट्रिक, ABC और A फॉर ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ कैथोड हो रहा है तो क्या होगा, जब मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो कैथोड है, रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका होगा, Zn का, तो हमारा क्या हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या बनाएगा, Zn सॉलिड, है ना। और ये कॉपर है, तो कॉपर क्या करेगा भाई, कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कॉपर सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और क्या बनाएगा भाई, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चा मेरा रिडक्शन। याद आया, यस मैम। ठीक है, ये चीज लाइक जरूरी था बताना। चलिए, अब जो मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है ना, हम बेसिकली हम क्या करते हैं, किसका डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो किसका डिकम्पोजिशन हो गया, हमारे किसका डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स का डिकम्पोजिशन हो गया। वो क्या है, या तो एक्वस फॉर्म में होंगे या फिर मोल्टन स्टेट में होंगे, उन्हीं का हमारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। जैसे ही मेरा क्या हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, Zn है, अब डिकम्पोजिशन किसका हुआ, Zn SO4 में क्या बना, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब क्या हो गया, जब हमारा Zn इससे हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, जिंक की रॉड पतली होने लगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, यहाँ पे कॉपर पे क्या था, जो कॉपर था वो जमने लग गया, डिपोजिशन हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया, ये क्या हो जाता है, केटायन और एनायन में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब केटायन कहाँ पे मूव करेंगे, केटायन कहाँ पे मूव करेंगे, टुवर्ड्स द कैथोड। सी से याद करना कि केटायन जाएंगे कैथोड पे, ठीक है, और एनायन जाएंगे एनोड पे। ये भी ट्रिक, बोलो बोलो, केटायन किस पे जाएंगे मेरे, कैथोड, C4 कैथोड, C4 केटायन, एनोड पे क्या जाएंगे मेरे,
एनायन, ठीक है। अब बताओ मेरा ZnSO4 है, तो Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। अब इसमें कैथोड कौन सा है, और सॉरी एनायन और कैटायन कैसे, इसको कैटायन, ये एनायन हो गया, है ना। अभी मैंने क्या बोला कि जो कैटायन है वो किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर Zn है तो यहाँ पर कौन जाएगा, यहाँ पर कौन जाएगा, वेरी गुड, SO4 2 नेगेटिव। इस पे क्या होगा, इस पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, लाइक इससे भी अब यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनायन मूव टुवर्ड्स द एनोड ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही लाइक एक और बना देती हूँ, ठीक है, ये मैंने एक कंटेनर ले लिया, वहां पे तो अलग अलग लिए थे, यहाँ पे एक साथ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दो, अब अगेन मैंने क्या लगा दी, इलेक्ट्रोड्स लगा दी, ठीक है, लगा दी, इसको कर दिया बिल्कुल क्लोज, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैंने बैटरी से क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब क्या कर दिया, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा क्या बना बच्चे, पॉजिटिव है, वेरी गुड, दिस इज एनोड, ये क्या है मेरा, दिस इज कैथोड, ठीक है। चलिए अब मेरा क्या है, मैंने इसमें कौन सा सोल्यूशन डाल दिया, मैंने डाल दिया CuSO4, क्या डाल दिया, CuSO4। तो ये किस में चेंज होगा, कब मैंने एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस है तो किस में जाएगा, लाइक Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, कैटायन और एनायन पे जाएगा, ठीक है। तो मैंने अब क्या बोला कि जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, जैसे ही क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ इन रॉड पे, तो क्या हो गया, किसका डिपोजिशन किस पे शुरू हो गया, जल्दी बताओ, Cu2 पॉजिटिव किस पे जाएगा, कैथोड पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसका जमना शुरू हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव का, ठीक है। और यहाँ पर कौन अटैक करेगा, SO4 2 नेगेटिव, राइट, है ना। Yes, ma'am. तो हमारे पॉजिटिवली चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है मूव टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि भाई देखो ना, पॉजिटिवली चार्ज हमारे किस पे जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिव चार्ज किस पे जा रहा है, देखो पॉजिटिव चार्ज पे जा रहा है ना, एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड नेगेटिव है। देखो ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव किस पे गया, नेगेटिव पे, ये नेगेटिव था किस पे गया, पॉजिटिव चार्ज पे। सिंपल, समझ आया चीजें, यस मैम। ओके। मुस्कान, कैन यू प्लीज ब्रीफ इट बेटा, ब्रीफ करोगे, बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही, क्या बोला, इशिता मैं बोल रही हूँ कि इसको ब्रीफ करो, जो मैंने अभी समझाया, इसको ब्रीफ में बताओ जल्दी से। एक पिक कर ली, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए ना, एक एनोड एक कैथोड, और बैटरी से कनेक्ट कर दिए, और इसमें बीकर में CuSO4 सॉल्यूशन था वो एक्वस, तो Cu2 पॉजिटिव गया कैथोड की तरफ, SO4 गया, SO4 2 नेगेटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और Cu2 पॉजिटिव, मैम पॉजिटिव था ना, तो वो नेगेटिव उसकी तरफ अट्रैक्ट, और नेगेटिव की तरफ बिल्कुल सही, ये कहो कि ऑपोजिटली चार्ज क्या करे, अट्रैक्ट कर गए, ठीक है ना। अच्छा चलिए ठीक है, अब मैं बोलूं कि जो हमारे कैटायन और एनायन क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं हमारे रिस्पेक्टिव न्यूट्रल पार्टिकल में, इसी को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट। कि जब हमारे क्या है, जो कैटायन और एनायन डिस्चार्ज हो जाए, क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए एट द, यार मिस ये मेरे इलेक्ट्रोड पे, लाइक इसका क्या बोला कि मेरा क्या SO4 गया इस पे, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव गया, यहाँ पे क्या गया, Cu2 पॉजिटिव गया कि नहीं गया। तो जब क्या होगा, जब हमारे जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे चले जाते हैं हमारे कैटायन और एनायन, और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, न्यूट्रल पार्टिकल में। न्यूट्रल पार्टिकल में क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूट्रल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम प्राइमरी प्रोडक्ट। तो आप लोगों से अगर कोई पूछे कि प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, तो आप क्या बोल दोगे, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, दीज आर द प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है ना। चलिए, अगर हम प्राइमरी प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं कि लाइक वो अब फर्दर और डिस्चार्ज हो जाए, उसको हम क्या बोल देंगे, अगर हम इनको क्या कर दें, फर्दर डिस्चार्ज कर दें, फर्दर डिस्चार्ज करें, ठीक है, तब उनको हम क्या बोलेंगे, ये तो मेरे प्राइमरी हो गए, ठीक है। अब फिर इनको डिस्चार्ज कर दूं तो क्या बन जाएंगे मेरे,
सेकेंडरी, क्या बन जाएंगे मेरे? सेकेंडरी। Secondary. ठीक है, चलिए। अच्छा, अब मैं बोल रही हूं कि पहले ना जो मेरा क्या था, एनायन था, एनायन को ब्रेक करो, कैसे करोगे जरा? एनायन को ब्रेक करना कैसे करेंगे जरा? कि SO4 नेगेटिव है, इसमें से हम जब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा सॉलिड बनेगा कि नहीं बनेगा? लाइक मेरे पास ना Yes, ma'am. ऐसे ही, लाइक एक और सिंपल चीज बताती हूँ कि मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये मैंने बोल दिया ये B है, ये मेरा A है। दिस इज कैथोड, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, Anode. ठीक है। ये अगेन किससे मारे, बैटरी से कर दिए मैंने कनेक्ट, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, अब ये किसमें ब्रेक हो गया, किसमें हो गया, B नेगेटिव, और ये क्या हो गया, A पॉजिटिव, राइट, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि ये आया कैसे, तो कैसे निकला कि हम, मेरा B नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, लूज करेगा, और क्या बनाएगा, B बनाएगा, सॉलिड। यहाँ पर क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा मेरा, कैथोड पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को प्लस इलेक्ट्रॉन्स इज ई मैंने बना दिया, ठीक। तो ये क्या हो गया मेरा, केटायन, क्या बन गया, केटायन, और दिस विल बिकम एनायन, ठीक है। इस टॉपिक में से जो नॉर्मली चीजें आती हैं वो आएगा कि सेल कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो लाइक इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो हम NaCl बनाते हैं, ठीक है, NaCl में मैं पूछूं कि कैथोड पे क्या आएगा, एनोड पे क्या आएगा, कोई बता सकता है? कैथोड इसी वाले से जो मैंने अभी ये बताया ना, लाइक सिंपल। अब मेरे को बताओ कि NaCl का कैसे करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, लाइक इलेक्ट्रोलिसिस करा रही हूँ अब मैं, आप इलेक्ट्रोलिसिस बताओ NaCl का कैसे होगा, कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा? मैम कैथोड पे Na पॉजिटिव जाएगा और एनोड पे Cl नेगेटिव जाएगा। क्या बात है, वेरी गुड। एनोड पे मेरा क्या आ गया, Cl नेगेटिव, ठीक है। अब मैं बोलूं कि ये तो हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट बन गए, इसका सेकेंडरी बनाओ, तो फर्दर इसका क्या करेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इनमें से, क्या कर देंगे, क्योंकि वहां पे तो हमारा सॉलिड आ गया, ठीक है, क्या आ गया, Na, हमारा क्या हुआ, कैथोड पे, एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो गया मेरा, Na पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो क्या बन गया मेरा, Na सॉलिड बन गया, ठीक है। चलो भाई, सॉरी गेन की ठीक है। अब क्या होगा, क्या हो गया भाई, ठीक है, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या करते हैं हम, मेरा क्लोरीन नेगेटिव था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए इसने, ले लिए, तो क्या बन गया, क्लोरीन। अब ये लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन ही बना ना, सॉलिड है ना कुछ है, तो हमको क्या करना है, इसको सेकेंडरी, फिर से हम फर्दर क्या करेंगे, इसका डिसोसिएशन, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा मेरे पास, क्या बन जाएगा, Cl क्या बन जाएगा, 2Cl, तो क्या बन गए इससे, Cl2 और गैस। तो अब क्या बोलोगे कि मेरे एनोड पे विच वन, लाइक विच गैस इज इवॉल्व, अगर आपसे पूछे तो एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कौन सी, क्लोरीन, NaCl के केस में। और कैथोड पे क्या जाता है मेरा, Na पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। अगर इसकी ओवरऑल रिएक्शन करें तो क्या होगा, लाइक NaCl गिव्स Na प्लस में, अब हमारे पास Cl2 है, हमारे पास क्या है, Cl2, तो Cl2 है तो हमको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है तो 2, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बोलो, है ना, यस। बैलेंस होगी ना। अब ये NaCl किस में था, मेरे मोल्टन स्टेट में लिया, ठीक है, मोल्टन स्टेट में। अगर ये क्या है, क्योंकि मोल्टन स्टेट में तो सिर्फ अपने आयन ही बनाएगा, अगर ये एक्वस फॉर्म में होता तो इसके साथ साथ क्या होता, NaCl के साथ साथ और क्या होता, एक्वस फॉर्म में, एक्वस, वाटर। वेरी गुड ऋषिता, वाटर। लीना तो बोलती क्यों नहीं हो बच्चे H2O। ना लीना बोलते हैं, ना वंदिका, ना सानिया, ना साजिया, कोई नहीं बोलता, वेरी बैड। मैंने बताया नहीं। हाँ तो बता दिया ना, बोला ना चलिए, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से करते हैं वो बताती हूँ, ठीक है। तो जो हमारे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है, तो पहले हम जो करेंगे दैट इज E0 रिडक्शन वैल्यू, ठीक है, E0 रिडक्शन
वैल्यू से हम क्या करेंगे, पहचानेंगे कौन एनोड पे जाएगा कौन कैथोड पे जाएगा। 3 मेथड होंगे इसके, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आते हैं, वो भी रियली आते तो हैं बट कभी कभी, ठीक है। तो क्या होगा, पहले मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब बनाओ, जो हमने इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज में ईसीएस में पढ़ा था। तो क्या था मेरा, अगर मेरा क्या है लोअर ई नॉट रिडक्शन है, क्या है ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू अगर मेरी लोअर है तो क्या होगा, क्या होगा, वो एनायन बनाएगा। कहाँ पे जाएगा, एनायन, एनायन है तो एनोड। कहाँ पे जाएंगे, ये ट्रिक है, एक तरीके से याद कर लो, टेंड्स टू मूव टू द एनोड। कहाँ पे जाएंगे, एनोड पे जाएंगे, टेंड्स टू मूव टू द एनोड, ठीक है। अगर मेरा क्या है, अगर मेरा क्या है हाइयर है, क्या ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू अगर मेरी हाइयर है तो कहाँ पर जाएगा भाई, कैथोड। वेरी गुड। तो केटायन बनाएगा, वहां पे तो एनायन बनाए, यहाँ पर केटायन बनाएगा और कहाँ पे जाएगा, ऐसे बोल दें कि टेंड्स टू मूव मूव एट कैथोड, ठीक है ना, यस मैम। समझ आया, ठीक है। ये कब है, जब हम ई नॉट रिडक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। सेकंड है, अगर मेरे को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो मेरे कॉन्सेंट्रेशन लाइक कैसे बोलते हैं कि हमारा सॉल्यूशन किस किस तरह का बताएगा, किस किस तरह का होता है सॉल्यूशन, 2 टाइप का होता है, सॉल्यूट बोलो। सॉल्वेंट। नहीं, वो तो मिलकर बना हुआ आता है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। डायलेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड है तो मीन्स उसमें कुछ वाटर के अंश होंगे क्या, होंगे बट बहुत माइनर, यूं समझ लो कि ना के बराबर, ठीक है। डायल्यूटेड है तो क्या होगा कि वहां पर क्या होगा कि वाटर का क्या होगी, वाटर की कंसिस्टेंसी यूं कहो कि ज्यादा होगी, है ना, होगी कि नहीं होगी। तो सेकंड है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब थर्ड है कि 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज। नेचर मीन्स कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है कि या फिर रिएक्टिव है। इनर्ट मीन्स इनएक्टिव, लाइक वो रिएक्शन में कोई पार्टीशन नहीं ले रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, एक तरह से सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे मेरा क्या हो गया, प्लैटिनम हो गया, कार्बन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स कौन से हो जाएंगे, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स कौन से हो जाएंगे, Zn, कॉपर, Fe, सारे के सारे क्या हो जाएंगे मेरे रिएक्टिव, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे, ठीक है। अब कौन बताएगा इनर्ट और रिएक्टिव, इनर्ट एंड रिएक्टिव, हाँ जी कौन बताएगा, बोलो कौन बता रहा है, देखो पढ़ो पढ़ो। The electrode in the cell that are active because the metal themselves are component of the half reaction. हाफ रिएक्शन मीन्स अगर मेरा Zn है और मैंने सॉल्यूशन ले लिया ZnSO4 का, तो रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा ना, ठीक है, करेगा। यस मैम। बस तो यही कह रहा है वो उस चीज को। और इनर्ट क्या हो गया, इनएक्टिव क्या हो गया कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो क्या हो गया, जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस ली, अब हम क्या करते हैं, इसका सरफेस देने के लिए हम क्या कर देंगे, प्लैटिनम सॉलिड का हम क्या बनाते थे, इलेक्ट्रोड बनाते थे, बट काम ये इसी को करना है, ये तो सिर्फ क्या है, सिर्फ इसको सरफेस दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। चलिए गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, प्रोडक्ट की बात आ रही है तो NaCl का तो हो गया, कैथोड पे क्या जाएगा। अच्छा ये बताओ, मेरे पास ना NaCl है, वो भी एक्विस, तब तो मोल्टन में था, अब क्या है एक्विस है, ध्यान रखना एक्विस है तो लाइक इसके साथ वाटर भी आएगा, है ना, एक्विस है तो ये किस में जाएगा, Na पॉजिटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में, ये एक्विस फॉर्म में। अब वाटर है तो भाई वाटर के आयंस भी तो डिसोसिएट होंगे, अब वाटर में डिसोसिएट होंगे तो क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये बनेगा, ठीक है।
तो अब क्या देख रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, मेरे कैथोड और एनोड पे कंपटीशन चल रहा है। क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है कि मैं जाऊंगा और मैं जाऊंगी। ठीक है, चलिए तो बताइए, अब मैंने बोला कि इन दोनों में से किसको हम ले जाएंगे कैथोड पे और इन दोनों में से किसको हम ले जाएंगे एनोड पे। कौन जाएगा कैथोड पे और कौन जाएगा एनोड पे, बताइए। मैम किस में से? पहले हमारे कैथोड पे कौन जाएगा, जो हमारे केटायंस है, तो कैथोड पे हम क्या लेंगे, Na पॉजिटिव हाइड्रोजन में से ही लेंगे। ठीक है, और लाइक मैं से लिख देती हूँ, लाइक मैं लिख दूं कि कैथोड और यहाँ पर एनोड। ठीक है, तो इससे पीछे मैंने कुछ बताया था, याद हो तो, कैथोड पे कौन जाएगा एनोड पे जाएगा, इसलिए तो बोल रही हूँ ध्यान से देखा करो। ठीक है, अब इन दोनों में कंपटीशन है, वो बोल रहे हैं कि कौन डिपॉजिट होगा, तो कौन डिपॉजिट होगा। अब अगर मैं इसका ई नोट दे दूं, ई नोट है -2.72 वोल्ट और इसका कितना है 0.0 होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब बताइए क्या जाएगा, कहां पर जाएगा। मैंने क्या बताया था, अभी कुछ पीछे बताया था, देखो जरा देखना, हायर द ई नॉट रिडक्शन वैल्यू, तो कैटायन पे क्या जाएगा, टेंड्स टू मूव एट कैथोड, तो कैथोड पे कौन जाएगा, अब तो देखो कैथोड पे कौन जाएगा, H पॉजिटिव। वेरी गुड, क्योंकि भैया ये तो नेगेटिव में क्या है, ये तो नेगेटिव में है, तो कैथोड पे कौन जाएगा मेरा H पॉजिटिव। तो चलो अब ये कैथोड अगर मेरा ये H पॉजिटिव अगर कैथोड पे जाएगा तो इसकी रिएक्शन बनाओ भाई, H पॉजिटिव इन द एक्वस फॉर्म। अब कैथोड पे क्या होता है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं कि गेन होते हैं, गेन। ठीक है। मैम लूज होते हैं। क्या बताया था भाई, A B C, ए पे क्या होगा, ए पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, और C पे रिडक्शन। सी पे क्या होगा, रिडक्शन, यहाँ पर क्या होगा, ये लेगा ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मेरा क्या बना देगा, हाफ H2 गैस। ठीक है, और क्या बनाएगा, OH नेगेटिव इन द एक्वस फॉर्म। तो अगर पूछा जाए, क्योंकि हमारे क्या है, वाटर हमारा फॉर्म में लाइक इसको ये छोड़ो, इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया, हाफ H2, देखो ना H बना कि नहीं बना, यस बना। तो अब Yes. मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे कैथोड पे मेरा क्या इवॉल्व होगा, कैथोड पे क्या इवॉल्व होगा बच्चा, हाइड्रोजन गैस। जोर से बोला करो ना, हाइड्रोजन गैस। लाइक ये ना दिखता टफ रहे लेकिन है इजी, लाइक ये चीज बस याद कर लो, ये चीज देख लो, कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे जाएगा, लाइक जिसकी हायर वैल्यू, और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या बोला था मैंने, लोअर रिडक्शन वैल्यू को देखेंगे, हमारे एनायन पे जाएगा वो, ये चीज याद रखना। अब बताइए, अब मेरा क्या है, एनोड पे कौन कौन है भाई, किस किस के बीच में कंपटीशन चल रहा है मेरा एनोड पे, क्लोरीन और OH नेगेटिव। तो अब बताओ कि OH नेगेटिव है और क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली किसका होगा, रिडक्शन पोटेंशियल लोअर किसका होगा, क्लोरीन का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो ये किस पर जाएगा मेरा, ये किस पे जाएगा बिट्टू, एनोड। ठीक है, अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, वही वाली दो वाली, क्या जो इस पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी मेरी एनोड पे, वैसे क्लोरीन था, अब इस पे ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। तो क्लोरीन थी, तो इसने क्या किया, लाइक क्लोरीन माइनस में इलेक्ट्रॉन गिव Cl, फिर से क्लोरीन माइनस में इलेक्ट्रॉन गिव Cl, तो ये क्या होगा, एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, दैट इज क्लोरीन गैस। समझ आया, पहले अच्छे से बताओ समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि आगे ना ऐसी ही चीजें, कंफ्यूज नहीं होना बस, थोड़ा बहुत आई है। थोड़ा मम्मी बहुत क्लोरीन दो बार क्यों लिखा, मैंने इसमें एक सिंगल क्लोरीन है, सिंगल क्लोरीन से क्या होगा, हमको तो क्या कुछ चाहिए ना, किसने कौन सी गैस इवॉल्व होगी, ये पूछा है ना मैंने,
तो मैंने उसको क्या कर दिया, प्राइमरी प्रोडक्ट से मैंने उसको सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें क्या दे, 2 बार इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, दे दिया उसको। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये चीज देखो, एक और ये नहीं देखोगे तो ये देखो, अगर मेरा क्लोरीन क्या है, एक्वस फॉर्म में है, क्लोरीन मेरा एक्वस फॉर्म में है, तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने हाफ Cl2 कर दिया, हाफ Cl2 प्लस में मेरे इलेक्ट्रॉन मिलके इलेक्ट्रॉन गेन हुए है ना भाई इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो क्लोरीन है इसका जो E0 है दैट इज 1.36, दैट इज 1.36, और इसका क्या है E0 दैट इज 1.234। तो क्या है, हम किसको लिया, क्या हो गया, एट द रिएक्शन एनोड पे क्या होती है, लोअर वैल्यू ऑफ द E0 शुड बी प्रिफर बिकॉज ऑफ द, बिकॉज हमको क्या है, फास्ट करना है, हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है ड्यू टू द ओवर द वोल्टेज, ऑक्सीडेशन भी तो करनी होती है, ऑक्सीडेशन। अब एक बात बताओ, इसकी क्या है, अगर रिडक्शन हाई है तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसका कम होगा ना, और हमारा एनोड पे क्या होता है मेरा, ऑक्सीडेशन, हमको तो ऑक्सीडेशन चेक करना है, किसका कम हो रहा है, तो किसका कम हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका, तो क्लोरीन का। ठीक है, सिंपल, नहीं क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, टेंशन ना लो, बिल्कुल ना लो, अभी मैं बताऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखना, जब एक्वस फॉर्म हो और मोल्टन फॉर्म हो, मोल्टन फॉर्म में मेरे क्या बनते हैं, सिर्फ मोल्टन फॉर्म में आयन, और एक्वस फॉर्म में वाटर भी इवॉल्व होता है, तो इसीलिए मेरी क्या होती है, उसमें हाइड्रोलिसिस होती है, क्योंकि वाटर के साथ ही तो हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है ना, वाटर के साथ ही तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना बच्चा। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था मेरा, कि कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है अगर रिएक्शन हो, हमारी इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रही हो तो। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरे पास एक तो है डाइल्यूटेड H2SO4, क्या है मेरा, डाइल्यूटेड H2SO4, ठीक है, और एक है मेरा दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर क्या बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, डाइल्यूटेड है तो लाइक बताओ क्या क्या बनना चाहिए, पहले ये बताओ कि किसमें ये ब्रेक होगा, H2SO4 किस किस में ब्रेक होगा, H positive, SO4, 2 negative. वेरी गुड, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ऐसे करके, है ना, लाइक इसको 2 कर दे बैलेंस हो जाएगा, सही है ना, लेकिन मैंने क्या बोला, दिस इज डाइल्यूटेड, अब डाइल्यूटेड है तो क्या होगा, और क्या होगा इसमें, बोलो बोलो, अरे डाइल्यूटेड है तो और क्या होगा इसमें, वाटर, वेरी गुड सानिया, वाटर, तो वाटर का भी तो करेंगे हम, वाटर को भी ब्रेक करेंगे भाई, करो ना, क्या हो गया, वाटर को ब्रेक करो तो क्या बना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, लेकिन क्या है, अगर मेरे को डाइल्यूटेड है तो इसमें क्या होगा, लाइक अभी यहीं पे छोड़ो, ठीक है, अब ये बताओ मेरे इसके केटायन पे क्या मिल गया, केटायन पे क्या मिला, H पॉजिटिव और H पॉजिटिव, 2 को छोड़ो, दोनों पे H पॉजिटिव है ना, तो ओवरऑल मेरे कैथोड पे क्या जाएगा, यहाँ तो कंपटीशन है ही नहीं, यहाँ तो कंपटीशन है ही नहीं, सीधा क्या जाएगा, सीधा बोल दोगे कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, बोल दोगे ना, आप समझ आ रहा है, यस, ठीक है, अब समझ आ रहा है, चलिए, अब ये क्या हो गया, SO4 और OH नेगेटिव में क्या, कौन सा जाएगा, ऑब्वियसली बात है, विच वन इज लाइक, कौन सा जाएगा मेरा, SO4. SO4, ठीक है, अच्छा, अगर मेरा क्या हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो भाई किसमें कन्वर्ट होगा, इसमें वाटर का तो कोई काम ही नहीं है, तो क्या होगा, 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, अब इसमें क्या होगा, अब ये तो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसमें कौन से हमारे केटायन एनायन पे जाएगा, ये तो हमको सीधा सिंपल समझ आ रहा है, H पॉजिटिव जाएगा, Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन ये SO4 का क्या होगा, SO4 का क्या होगा,
हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। वेरी गुड। SO4 से हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया, अब SO4 हमारा एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसका क्या किया, इसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट में लगाया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, S2O8 2 नेगेटिव, और इसमें क्या कर दिया आपने, 2 इलेक्ट्रॉन ये दिए, ये बन जाएगा। ठीक है। हम ये वाला स्टेप दोबारा बताओगे? 2 मिनट रुक जा, मैं ना तुम लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, रुको 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट रुक जाओ। एक ट्रिक लिखो पहले तो, अगर मेरे एनायन हो, ठीक है, कि किसका डिपोजिशन इजी होगा, अगर मेरे पास क्या है 4 एनायन, 4 एनायन के लिए लाइक इजी ऑफ डिपोजिशन और टेंडेंसी ऑफ माइग्रेट, माइग्रेट मीन्स जाना, ये इधर से, तो SO4 2 नेगेटिव की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे कम। ठीक है, देन क्या होगी मेरी NO3 नेगेटिव की, देन मेरी OH नेगेटिव की, देन मेरी Cl की, देन मेरी Br की, और देन मेरी I। ठीक है, इसको याद कैसे बोलेंगे, याद कैसे करेंगे, सुनो सुनो ओ CVI, ठीक है ना, सुनो ओ CVI, याद हो गया। ये क्या है कि टेंडेंसी टू माइग्रेट, अगर इसमें कंपैरिजन हो, टेंडेंसी टू माइग्रेट। ठीक है, अब देखो मैंने बोला लाइक HCl है, सॉरी NaCl था, एक्वस फॉर्म में था, गया, ठीक है, तो NaCl पे Na पॉजिटिव क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या H2O, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो किसकी हमारे कौन कितना जल्दी होगा, लाइक OH होगा। अगर मेरा सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, लाइक क्या है SO4 2 नेगेटिव है, NO3 है, OH है, तो हम किसको जल्दी माइग्रेट होगा, विच वन इज माइग्रेटेड फर्स्ट, SO4 2 नेगेटिव। SO14 अभी बताया था ना, जब OH नेगेटिव था और SO4 2 नेगेटिव था, तो आपने बोला SO4, समझ आई, तो ऐसे केस में जहां पे कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अब देखो मेरे पास है CuSO4, ठीक है, तो क्या बना, क्या बना, Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। वेरी गुड, प्लस में SO4 2 नेगेटिव। अब ये क्या है एक्वस फॉर्म में, तो H2O क्या क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब इन दोनों में से हम किसको लेंगे, Cu2 पॉजिटिव और H में से कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, मैम H पॉजिटिव। वाई, मैम कॉप हाँ हाँ बोलो मैम बोलो, कॉपर, हाँ कॉपर क्यों, क्यों, मैम क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। हाँ कॉपर की जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कर रहे थे, हाइड्रोजन से क्या थी, नीचे की ऊपर, ऊपर। मैम ऊपर। मीन्स नेगेटिव में, यस नेगेटिव है तो और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 0, यस Yes, ma'am. ना कॉपर मेरा नीचे था पॉजिटिव, हाइड्रोजन 0, मैम कॉपर नीचे था, मैम हाइड्रोजन कॉपर नीचे पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, कॉपर वैल्यू नीचे, ऊपर हाइड्रोजन 0, तो हमारा इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा हो गया, कॉपर का। कॉपर का जब Copper. रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो कॉपर कहाँ पे जाएगा मेरे, कैथोड पे, तो क्या कैथोड पे। बनाएगा Cu2 पॉजिटिव, और क्या है 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा 2Cu सॉलिड। ठीक है, अब क्या बना, अब एनोड पे कौन जाएगा मेरे, एनोड पे कौन जाएगा, अगेन इन दोनों में से, नेगेटिव। और 2 अगर एक्वस फॉर्म में हो तो, अगर मेरा क्या है, अगर मेरे को इलेक्ट्रोलिसिस करना है लाइक इनर्ट इलेक्ट्रोडाइज के साथ, तब ये तो एक्वस फॉर्म में है, मैंने क्या किया, अभी तो एक्वस फॉर्म किया है ना, एनोड पे क्या जाना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, H2O बना, कैथोड पे तो हमारा कॉपर हो गया, एनोड पे क्या जाएगा, लाइक किसकी टेंडेंसी कम है माइग्रेट करने के लिए, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव जाना चाहिए ना एनोड पे, यस क्योंकि हमारी क्या कौन सी गैस इवॉल्व होगी, अगर मेरा
अगर ऑक्सीजन चला जाए, ठीक है, क्या हो जाए, लाइक 4OH नेगेटिव, OH बना, ठीक है, OH नेगेटिव गिव्स, क्या बनाएंगे, क्या बनाते हैं, 2H2O और प्लस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बना है ना, और क्या होगी, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसमें ऑक्सीजन निकलेंगे। ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी मेरे एनोड पे, और इसका नेचर क्या होगा, दैट इज एसिडिक नेचर होगा। कॉपर हमारी कहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, कैथोड पे, क्या, कैथोड पे। अच्छा, अगर मेरा CuSO4 हो विद कॉपर इलेक्ट्रोड विद द सेम मेटल, मेरा क्या है, दैट इज, ये तो पानी में था, एक्वस था, CuSO4 इन द एक्वस फॉर्म विद द Cu इलेक्ट्रोड, सेम है, तब देखो ऐसे केस में पता है क्या होगा, जो हमारा कॉपर है ना, वही मेरा कैथोड पे जाएगा और वही मेरा क्या हो जाएगा, एनोड पे। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका हमने मेटल, लाइक जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। तो क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे क्या जाएगा, दिस इज मेरा Cu2 पॉजिटिव, और क्या जाएंगे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कैथोड पे क्या जाएंगे, एट कैथोड गिव Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, जाके क्या बनाएंगे, दैट इज Cu कॉपर सॉलिड। लाइक एनोड पे क्या होता है मेरा, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन। ये टॉपिक थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, यस मैम। समझ रही हूँ मैं। इस टॉपिक पे ना जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, लाइक अभी कुछ ऐसा लगेगा कि हम क्या ही कर रहे हैं, ठीक है, जब क्वेश्चंस करोगे तो आराम से हो जाएंगे, आराम मैम से मीन्स बहुत आराम। प्रीवियस ना एक मतलब कि लेक्चर छूट गया था, मैंने आपको बताया भी था कि उस दिन मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी ना, तो उसके बाद नेक्स्ट डे तो मेरा सब सर के ऊपर से गया था कि मैम क्या करवा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से खुद को लाइन पे ला रही हूँ धीरे धीरे। ऐसे क्लासेस को तुम अटेंड ना करते जाओ तो ऐसे ही होगा, तुम और करोगे क्या, एक बात बताओ। छोड़ी थी मैम, फर्स्ट टाइम छोड़ी थी, मैंने आपको बोला भी था, मैंने आपको मैसेज करके बोला था कि मैम लाइट नहीं है तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। हाँ सब पता है मुझे, ठीक है, हाँ, एक प्रॉब्लम तो होती है, इसलिए टॉपिक छूट गया तो ऑब्वियसली बात है, प्रॉब्लम तो मैम होगी। मैं और लीना आजकल चुप चुप है, हम दोनों के सेम हाल है। लीना तुम्हारा कौन सा टॉपिक छूट गया बेटा, बोलो। मैम उसको भी नहीं है, बस ये याद है कि एक दिन की क्लास मिस हुई थी, मैंने कहा था कि मैम को बोलेंगे। नहीं बता दो कौन सा टॉपिक रह गया है, वो मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कौन सा टॉपिक रह गया था। मैम क्लास में ही नहीं थे तो पता कैसे चलेगा कौन सा टॉपिक करवाया था। पूछ तो सकते हो ना, मैम उस दिन की क्लास में कौन सा टॉपिक कराया था, हाँ ऐसा है। पूछ तो सकते हो ना, तो मैं बता सकती हूँ ऑब्वियसली कि कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पूछूँ, अगर मेरा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है, तो कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम क्या बोलेंगे उसको, एसिड की बेस, कॉन्सेंट्रेटेड सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, तो इसमें क्या ज्यादा होगा, H की OH, एच। वेरी गुड, क्योंकि हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है तो हमारा क्या होगा, OH का तो कोई काम ही नहीं है, तो H पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर मेरा डायल्यूटेड है तो क्या होगा, इसके पास कितने ज्यादा होंगे, इसके पास क्या होगा, ज्यादा आयंस होंगे ऑफ किसके, OH के, OH के। ठीक है ना, ओके। 2 मिनट, क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर खत्म हो गया। नहीं चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसमें फैराडे लॉ रह रहा है, लाइक मैं फैराडे लॉ कल कराऊंगी तुम लोगों को। फैराडे लॉ के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, जितने हो सकता है उतना ज्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे फैराडे लॉ के बाद, क्योंकि फैराडे लॉ पे ही क्वेश्चंस आते हैं। हाँ पूछने वाले थे, हाँ जी, तो अब बताओगे मुझे क्वेश्चंस, ये बताओ, यस मैम। रीड आउट करो।
like which of the substance, sodium, Hg, sulfur, platinum and graphite can be used as inert electrode in the electrolytic cell having aqueous solution? किसको यूज करेंगे हम? मैम मरकरी, प्लेटिनम और ग्रेफाइट। ओके, क्यों क्यों? देखो अभी सोडियम तो हो ही नहीं सकता, है ना? सोडियम क्या है? आयंस बना रहा था, राइट? क्या सल्फर हो सकता है? नहीं ना। CuSO4 अभी नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो बचा कौन? मरकरी, प्लैटिनम एंड ग्रेफाइट। ये क्या होंगे? एज इन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लाइक जो आपको एग्जांपल दिए उनसे क्या करो, चीजों को इंटररिलेट करके देखा करो। अच्छा चलो ये बताओ by the electrolysis of aqueous solution of CuSO4 the product obtained at both the electrode CuSO4 है, ठीक है? पहले तो इसको ब्रेक करो, किसमें बना? Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, चीजें समझ आ जाएंगे जिसको नहीं आया था। ये क्या है? एक्वस है तो मीन्स वाटर तो होगा, वाटर होगा तो किसमें होगा? H और H पॉजिटिव हो, H नेगेटिव। कैथोड पे कौन कौन होंगे? लाइक केटायंस क्या है मेरे? Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, इन दोनों में कंपटीशन होगा कि Cu पॉजिटिव कहेगा मैं जाऊंगा कैथोड पे और H पॉजिटिव कहेगा मैं जाऊंगा कैथोड पे। तो इन दोनों में से कौन जाएगा? लाइक जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा। अब क्या बताया था अभी, कॉपर और हाइड्रोजन में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा भाई? कॉपर का ना। तो कॉपर मेरा क्या होगा? लाइक Cu2 एट द कैथोड, किस पे जाएगा? कैथोड। तो ऑप्शन में देखो कि Cu कैथोड पे कहां पर है? यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ठीक है? अब मेरा क्या है? अब ये देखो SO4 और OH में, ठीक है? क्या है मेरे? SO4 है और OH है, ठीक है? तो अब इसमें से क्या होगा? लाइक किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे हम, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है? तो OH नेगेटिव का हाइयर होता है और इसका रिडक्शन क्या होता है? लो होता है, लो होता है। इसका हाई है तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका लो होगा। तो हम एनायन पे किसका लेते हैं? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? लो। तो क्या होगा मेरे? एनायन पे कौन जाएगा? एनोड पे कौन जाएगा मेरा? एनोड पे कौन जाएगा? OH। हाँ बिल्कुल, OH नेगेटिव। तो अब मैंने क्या बोला था, मेरा HO, इसका भी हम क्या करेंगे? इसका भी हम क्या करेंगे? निकालेंगे। हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो हमारी कौन सी गैस इवॉल्व होगी? अगर मेरा OH आयन है तो हमारे OH आयन को भी हम क्या कर दे? सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? क्या बनाया था अभी? क्या बनाया था? 2H2O प्लस में O2 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक है? तो क्या बन गया? इसको बैलेंस किया तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है मेरी एनोड पे? एनोड पे क्या हो रही है? ऑक्सीजन। तो हमारा लाइक थर्ड ऑप्शन हो रहा है ना, ये तो होगा ही। अब ठीक है, यस। अब चीजें समझ आ रही है, ठीक है? अच्छा चलो ये बताओ, a spoon to be electroplated with gold should be स्पून क्या होता है? चम्मच। हाँ स्पून चम्मच होता है, बहुत बढ़िया। मुझे तो पता ही नहीं था कि स्पून चम्मच होती है। स्टील का होता है। देखो हमारा पहले इसने बोला क्या है? गोल्ड। गोल्ड क्या होता है मेरा? सिल्वर का होता है। अच्छा चल ठीक है, सिल्वर ले ले, ठीक है? तो स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो गोल्ड का कितना होता है? गोल्ड का बताती हूँ, दैट इज 1.50 वोल्ट, 1.50। इसीलिए जो गोल्ड होता है वो क्या हो जाता है? इजीली रिड्यूस्ड हो जाता है।
अब कोई इजीली रिड्यूस हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन क्या होगा उसका पोटेंशियल, कोई इजीली रिड्यूस हो रहा है मीन्स ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, इजीली नहीं हो रहा ना, लेकिन क्या है, हाँ, तो इलेक्ट्रोप्लेट गो ना स्पून, स्पून शुड भी क्या होगी, स्पून किसकी होनी चाहिए, कैथोड होना चाहिए ना, क्योंकि रिडक्शन भैया वो कर रहा है, रिडक्शन उस पे हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, जो मेरी स्पून होगी, स्पून क्या होगी मेरी, कैथोड पे होगी, स्पून पे क्या होगा, कैथोड। ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है भैया, ये क्या है इसका, रिडक्शन पोटेंशियल इसका हाई है, 1.50 है रिडक्शन पोटेंशियल, मीन्स ये क्या करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, और क्या है, स्पून है तो रिड्यूस करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कैथोड पे चला जाएगा, तो ये इस पे रिडक्शन होगा ना स्पून पे, तो यही तो पूछ रहा है कि स्पून पे क्या होगा, स्पून कहाँ पर होगा, कैथोड पे। मैम एक बार फिर से रिपीट करना। अच्छा, मैंने अभी बोला कि जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 1.50 वोल्ट, ठीक है, तो मतलब ये कहो कि हाई रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है ना, पॉजिटिव है, 1.50 वोल्ट है, तो इसीलिए गोल्ड क्या हो जाता है, इजीली रिड्यूस हो जाएगा, इजीली रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटेड गोल्ड क्या हो जाएगा, गोल्ड हम स्पून पे क्या हो जाएगी, एक तरीके से उसको कैथोड बना देगा, कैथोड मींस उसको क्या बोलेगा, उसको रिड्यूस करेगा, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और सामने वाले से क्या कहेगा कि तू इलेक्ट्रॉन ले, तो सामने क्या किसको बोल दिया, स्पून को बोला है, स्पून क्या बन जाएगा, एज एन कैथोड, है ना, स्पून हो जाएगा मेरा कैथोड, तो दिस इज दैट्स व्हाई दिस वन इज कैथोड। अच्छा ये बताओ, ये तो तुम बहुत आसानी से बता दोगे, फिर बताइए, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl क्या होगा, द रिएक्शन दैट अकर एट द एनोड, एनोड पे क्या होगा, मैम क्लोरीन, पहला ही क्लोराइड आयन सक्स, क्लोरीन होगा, क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा क्लोराइड। हमारा सीधा बोलो ना, देखो देखो क्या कह रहा है, एनोड, अब एनोड पे याद करो क्या क्या बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने, होती है रोड पर। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज बताया था ना, तो रिड्यूस का तो ऑप्शन ही फिनिश यस है ना, मैम, और ऑप्शन ही फिनिश, तो क्या होगा मैम फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखो ट्रिक तो यहीं पे दे रखी, लेकिन हिंट आपको यहीं पे देगा कि एनोड पे क्या होगा, मैम पास और एनोड पे क्या होता है, क्लोरीन है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, क्या क्या बोल रहे हो अवंतिका जी, मैम जेई में भी ऐसे क्वेश्चंस आते तो हम ही होते बस। आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, चिंता क्यों करते हो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, टेंशन ना लो, ऐसा क्वेश्चन होगा ना, उसमें एनोड नहीं दिया होगा और ना ही NaCl दिया होगा, इन दोनों की नहीं जगह ये क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर के हैं, फॉर काइंड